हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CS Touch इन हिंदी। और आज हम देखेंगे कि डेटाबेस को हम कनेक्ट कैसे करते हैं हमारे PHP के साथ। तो इसके अगले वाले वीडियो में हमने एक डेटाबेस बनाया था और देखा था कि हम PHP और MySQL में डेटाबेस को कैसे बनाते हैं। तो PHP MyAdmin क्या होता है वो हमने देखा था, उसमें डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था। जो ये एग्जाम्पल नाम का डेटाबेस है वो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था और एक टेबल भी बनाया था स्टूडेंट नाम का, जिसमें हमने 2 रिकॉर्ड PHP MyAdmin से डाले थे। अब हमें ये करना है कि हमने जो PHP में एप्लीकेशन बनाई है उसके साथ इस डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो हमें इस डेटाबेस को PHP में कनेक्ट करना होगा, तभी हम PHP की फ़ाइल में वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो हमें इस डेटाबेस के साथ परफॉर्म करने हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सब। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारी एग्जाम्पल डायरेक्टरी में, जहाँ index.php करके हमने एक फ़ाइल बनाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर PHP स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने जो ये डेटाबेस बनाया है एग्जाम्पल, उसके साथ हमारे इस PHP के इस index.php पेज को कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट। तो ये फंक्शन हमें हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके देगा। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं इस फंक्शन में। तो उसमें सबसे पहला होता है हमारा होस्ट नेम। तो होस्ट नेम हमारा है लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। फिर जो हमारा यूज़र नेम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर पे रूट होता है। फिर होता है पासवर्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर पे कोई पासवर्ड नहीं होता, तो हमें इसे ब्लैंक छोड़ना है। ध्यान रखिएगा यहाँ कोई स्पेस नहीं है, स्पेस देंगे तो स्पेस एज अ पासवर्ड कंसिडर होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये डबल कोट्स देना है। और चौथा पैरामीटर है हमारे डेटाबेस का नाम। तो हमारा डेटाबेस का नाम एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ देंगे एग्जाम्पल। और ये जो कनेक्शन होगा, अब हमें चेक करना है कि ये कनेक्शन हुआ या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे $con करके। तो ये अब कॉन वेरिएबल में हमने क्या असाइन किया कि ये जो कनेक्शन हुआ है ये। अब हम इफ़ कंडीशन से चेक करेंगे, इफ़ $con, मतलब अगर MySQL कनेक्ट होता है तो ये कॉन में ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो अगर कनेक्शन होता है तो हम क्या करेंगे, इको करवाएंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली। या तो फिर हमें क्या करना है, अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो तो हमने ये मैसेज दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कनेक्शन होता है या नहीं। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, लोकल होस्ट
इसमें एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे कोई एरर होती, मान लीजिए एग्जाम्पल्स का स्पेलिंग हमने गलत डाल दिया, तो यहाँ पर आएंगी कि अननोन डेटाबेस एरर कांट कनेक्ट विथ डेटाबेस। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो गया है नहीं। अगर हम इसे करेक्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। तो अब हम इस पे जो भी ऑपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। एक बार हमारा PHP का पेज उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है, तो अब जो प्रोफेशनल मेथड है इसको कनेक्ट करने की, तो वो ये है कि हम इसको हर एक पेज में ऐसे कनेक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, अब देखिए इफ एल्स की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये लाइन हमने जो लिखी है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा लाइन है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, और जो हमारी एग्जाम्पल नाम की डायरेक्टरी थी उसमें और PHP की फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे dbconnection.php, और उसमें हम ये कोड को कॉपी कर देंगे। अब इसे सेव करेंगे। अब देखिए होता क्या, ये जो DB कनेक्शन की फाइल है ये सिर्फ वही लाइन कंटेन करेंगी जो डेटाबेस को कनेक्ट करने की है। तो अब हमें जो भी फाइल पे डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसमें हम सिर्फ इसको इंक्लूड करवाएंगे। देखिए सपोज़ मान लीजिए हमें इंडेक्स फाइल में इसको इंक्लूड करवाना है, मतलब हमें इंडेक्स फाइल में कोई डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिर्फ एक ही चीज़ लिखेंगे, इंक्लूड क्या होता है वो हम आगे के वीडियोस में समझ चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसे विज़िट कर लीजिए, इसी सीरीज़ में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ हम सिर्फ यही करेंगे कि उस फाइल का नाम दे देंगे .php। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर एक DB कनेक्शन नाम की फ़ाइल बन गई, जो ये फाइल हमने सेव की थी। अगर हम यहाँ पे कुछ गलत डाल देते हैं तो ये फाइल अलग क्रिएट होगी जो हमने बनाई ही नहीं थी। तो यहाँ पे फिर से हम जैसा था वैसा कर देते हैं, तो DB कनेक्शन, तो इससे काम हमारा बच जाता है। हमें हर एक फाइल में वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिंपली DB कनेक्शन की एक अलग फ़ाइल ही बनाते हैं, और जिस फाइल में हमें डेटाबेस को यूज़ करना है उसमें ऊपर इसे इंक्लूड करवा देते हैं, तो हम फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डेटाबेस कनेक्ट होता है। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।